जिंदगी में जीना तो हासिल हुआ तजुर्बा। जनाब सीओ साहब, यहाँ पे बैठे हमारी बीडीसी चेयरमैन जाडियो साहब, तमाम मिडिल स्कूल हाई स्कूल्स के हेड्स, नंबरदार दे जनाब गुलाम मोहम्मद वानी साहब, बाकी मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तलबा को बादशाह बना सकता है। एक कलम एक वन टीचर दैट इज कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ कॉमर्स स्ट्रीम चल रही है, उसमें 2 टीचर्स ज़रूरी होने चाहिए। एक तो प्रोवाइड हुआ हमें फ्राम अहम शरीफ, एक और दूसरे की बहुत अशद ज़रूरत है। नंबर 2, एकेडमी हमारी जो एकोमोडेशन की बहुत ही प्रॉब्लम है हायर सेकेंडरी की, क्योंकि हमारे पास इस वक्त टोटल 9 क्लासरूम्स हैं और 15 हमें अरेंज बढ़ जाती है। आज रोड कितना है? 327 टीचर रेशियो, टीचर रेशियो हम मेरे 3100 टीचर हैं या 3200 टीचर हैं, तकरीबन 50,000 हमारे हाई कोर्ट से भी आती है, जब डायरेक्शन वहाँ से भी आती है कंसीडर, तो उसमें क्या होता है, कंसीडर होने के लायक होती है वो कंसीडर नहीं, अगर वो कंसीडर होने के लायक नहीं होती है वो प्रोसेस 15 केस मैंने लिखा है, दैट डजंट मीन कि यू हैव वही सर 15 केस मैंने किए थे जो यहाँ डिप्लॉयमेंट थे, और 15 केस में तक यूनिट कास्ट 440 था इनका, 3 रूम बिल्डिंग है। सर आप अच्छी तरह से सुने, हमारे साथ कौन सा जुल्म हुआ। भी नहीं है वहाँ जाना, हमारी इतनी प्रॉब्लम है, ड्राइवर हजरात साहब के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ता हर रोज, टाइम पर निकलने पर भी वो, तो वहाँ की जो टीचर पोजीशन है, मैं हम अपने हाई स्कूल से देखते हैं ना सर, वहाँ नहीं पोस्ट मोस्टली पुर्सू ऑलरेडी कहते वारिया बेटर एडमिस्ट्रेस अकडिकेट यूपीएस रहता हूँ बच्चों की देखभाल, कभी भी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चे की जान जा सकती है। न तक कहें बिल्कुल कनेक्शन नाल पे तथा फ्लड सिस्टम के ब्लॉक पाइप, तथा मतलब मेन रिजर्वायर पे आब की, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है फेंसिंग की। एक साइड से नाला बहता है, नाला खुंदरी, और इस बीच में सड़क चलती है, वहां पर मतलब पढ़ाई तो एक तरफ रहेगी और हमें जी सर दर्दपुरा वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है और फिर हमें कोई छोड़ेगा भी नहीं वहाँ। सर अच्छा 22 रोड बिल्कुल, लेकिन अकाउंट वहाँ पर बाथरूम बाथरूम स्टोर फंक्शनल बाकी डिस्मेंटल सारी को ज़्यादा प्रॉब्लम एकोमोडेशन कमर 2 बच्चन हमारा कोई चीज सेफ नहीं सर, न कोई चेयर, न कोई लॉकर सर, न कोई बोर्ड सर, खाली 4 घंटे वो कमरा हमारे पास रहता है सर, हम रेंट सर कुछ नहीं मिलती है सर। उसके पास सर एक ही कमरा, जो हाउस ओनर एक ही कमरा है, सिर्फ एक ही कमरा जी। प्राइमरी स्कूल है, 87 का स्कूल है, कोई अपग्रेडेशन इसकी नहीं हुई है, और जो भी है रोल डेली बेसिस हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ हम वहाँ प्रेजेंट इन पोजीशन 2 टीचर हैं। रोल 130 विकेट से गुजारिश है। बाकी जो जिस छोटी मुला वाले ने जो कहा अपने एडमान साहब ने, उस पे डीसी साहब भी खुद गया, उसने भी वहाँ देखा, सीओ साहब भी साथ था, और हमने वहाँ वो नोट पॉइंट्स किए क्या क्या है, उसमें कुछ हद तक हम कामयाब हुए हैं। SDRF में डीसी साहब भी आपका मदद कर रहा है, हम भी नरेगा में आपका मदद कर रहा है, उसमें हमने एस्टिमेट्स बनाए हैं, तो सीओ साहब ने भी कुछ काम है उसमें अपने हाथ में लिए हैं। और जो अपना
प्रिंसिपल साहब ने जो बातें कही, तो मैं इस स्कूल में, मैं इंस्टीट्यूशन में गया, वहाँ मैंने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसी टाइम मेरे ख्याल में मैं जब बांदीपोरा पढ़ी तो पहले मैं सीओ साहब से मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने मौके पे ही वहाँ कुछ ऐसे कामें अपने हाथ में ली, अपने क्लर्क को बुला के देखा हमने कितना किया है, कितना करना बाकी है। फिर उसके बाद डीसी साहब से भी मेरी बात हुई, वो हमारा बड़ा इंस्टीट्यूशन है। देखो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, दो चीज़ें हैं यहाँ ऐसे, एक तो छोटी मुला का हॉस्पिटल और दूसरा मेरा हायर सेकेंडरी, और इसके बगैर कुछ नहीं है, बाकी हम यतीम हैं हर लिहाज से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे आप लोगों का एहतराम है। मैं पिछले बार गवर्नर साहब के पास गया था, उससे मिला, लेकिन उसकी पहली बात यही थी कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया है, तभी मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। हम आप लोगों का एहतराम करते हैं, एहतराम करते रहेंगे। मुझे पता आप होनहार और मेहनती हैं, तो आप हर साइड से हमारा ख्याल रखते हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, जब हमारे बच्चे ठीक है तभी डेवलपमेंट और सब कुछ होगा। लेकिन मेरी भी यही तमन्ना है कि मेरे इस इलाके से ऐसे बच्चे निकले जो पोजीशन लेके निकलेंगे, तो हमारा इलाका, मेरी आपसे गुजारिश है, रात दिन मेहनत करके इस पे जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी हर हमेशा मैं आपका साथ दूंगा और आपके साथ रहूँगा। बाकी मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ, यहाँ यूथ फाउंडेशन समलर का जो बार बार मसले उठाते हैं, यहाँ कोई भी मसला हो मसले उठाते हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वो भी इस तरफ ध्यान दे, जैसे हमारे विद इन द रिसोर्सेज जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना है। टीचर को इस वक्त डेडिकेटेड रहना है, डेडिकेशन से काम करना है। नंबर एक तो जो कोविड का प्रोटोकॉल है, SOPs, वो आप फॉलो करें। वुकन तो वुचान स्कूलन मज वुकन पॉजिटिव नेरान, क्या गि प्रॉब्लम पगह छन सारी, अगर सो सेंसिटिव रोजो न खतर कि स्कूल करन बे बंद, सोरे गि डिरेल और हमारे बच्चे सफर करेंगे। तो इस चीज का ख्याल रखो, आप अपना ख्याल भी और फिर बच्चों का ख्याल भी। दूसरी चीज है, जो कुछ भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें काम करो। शिकायत आती है कुछ, हाँ टीचर्स बहुत काम भी करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, हर एक लिहाज से ठीक ठाक है, लेकिन शिकायत भी आती है। ऐसे भी टीचर्स हैं रोज प्रत्यक्ष में फोन ये टीचर नहीं आते हैं, ये टीचर स्कूल नहीं आते, यम की खुदा के लिए अपनी प्रेजेंस ठीक करो। और दूसरा आगो टीचिंग बे गई इफेक्टिव टीचिंग अगर टीचर गसान बार बार स्कूल गसान क्लास मज ता, लेकिन अगर उसकी टीचिंग प्लान नहीं है, अगर तुम प्लान कर पन टीचिंग की, उसका आउटकम बिल्कुल कम निकलता है। जब तक ना आप अपने आप को तैयार करेंगे पढ़ना खतर, मैं वोनमुत बार बार, अगर मैं पे अवल किस क्लासस ते गसुन या KG के क्लास में भी जाना पड़ेगा, 2 घंटा अगर मैं तत गुजारुन, अगर तम खतर गर 2 घंटन प्लान कर बह कित कर यह पढ़ टाइम मैनेजमेंट अत बह कित वातनाव कह चीज बचन तय, तोतान मे बासान कह फायदे छुन। इसलिए टीचरस पन पान तैयार करुन, अपनी डायरी अपना प्लान बनाना, उसके बाद क्लास में जाना, इसी से आउटकम निकलता है। बाकी आप कहते हैं गसान स्कूल, सारी टीचर वन गसान स्कूल, क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, नेबर त शोर आसान टीचर सद पढ़नाउनुक, मगर वो इफेक्टिव टीचिंग हम उसको नहीं कहते। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको, अपनी टीचिंग को प्लान करो, अपने साथ अपना प्लान ले लो, अपनी डायरीज ले लो, हर एक चीज ले लो। जो टीचिंग एड्स हैं, खासकर टीचर को इनोवेटिव बनने की जरूरत है। शाम से वुचुन सुबह क्या पढ़नाउन, अम खतर मा टीचिंग एड में जरूरत, अम खतर मा सपोर्ट में जरूरत युस बह निम यम साथ इजिली बच्चस गस अंडरस्टैंड। तो ये करना है। जब तक ये नहीं करेंगे हम, तो मारो जूत पनुन को पता नहीं क्या करेंगे, तो कुछ फायदा नहीं आता। मैं याद पे जब हम पढ़ते थे तम वक्त एवेन्यूज, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन टीचर के अंदर डेडिकेशन थी। टीचर पढ़ाता था, उसकी कैपेसिटी भी काफी थी, हालांकि कैपेसिटी के बिल्डिंग के प्रोग्राम्स इतने नहीं होते थे। कह टीचर युत लेखुन तक 2-2, 3-3, 4-4 लैंग्वेजन पे उसकी दस्तरस हुआ करती थी। वो पढ़ते थे, तम पढ़ान, तम डेडिकेटेड। हमें भी इसकी जरूरत है। दपो सफिशिएंट व्हेन अ टीचर स्टॉप्स लर्निंग, यम साथ टीचर स्टॉप करान पढ़, ही इज नॉट अ टीचर देन, he stops to be a good teacher।
गो सुब मोकलियात आसन अगर कह सोच ना मे सेठा पोर्मुत MA कोर्मुत PhD कोर्मुत अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास में प्रिपेयर होकर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो कुछ नहीं डिलीवर कर सकता है। इसलिए एक तो अपने आप को बिल्कुल अपनी प्रेजेंस रखो इंस्टीट्यूशंस में, खुदा दी होते जजा तो ही, और अल्लाह देखता है। कोई ऑफिसर रोज आपको नहीं वहां देखने के लिए आएगा, मैं नहीं आऊंगा, जड़ियों नहीं आएगा, या महदीन साहब नहीं, कोई नहीं आएगा। कुन दो सोन चक्कर तम दो क्या गस पत कर तम दो मान टीचर कर सस्पेंड तो कर, लेकिन कॉन्शियस अपनी है, जमीर अपना है। अपने हम तनख्वाह अच्छी तनख्वाह लेते हैं, वो टीचर कम तनख्वाह नहीं, हर एक टीचर के पास इस वक्त गाड़ी भी है। अगर ईचा इमी तनख्वाह में सोरी हासिल करान, पत अगर ये तनख्वाह पन हलहाल करो तो उससे हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हलहाल करने की जरूरत, हालांकि बह वन तुम पन सिंपली मुझे ये लगता है मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा है, मैं उसका 50% भी हलाल, मैं पनी कॉन्शियस में ये बना। हालांकि खुदा हम 9 बजे 10 बजे भी ड्यूटी से निकलते हैं, आप समझ